नहीं चलता है। भारत माता की। इसको बंद करके रखो। आप लोगों ने खाना खाया है? आपकी आवाज तो बुलंद होनी चाहिए। खाना बाकी है तो खाना खा के बात करते हैं। तो एक साथ दोनों हाथ उठा के कहिए, भारत माता की। वंदे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज के इस मीटिंग में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर के केसरिया उत्सव समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस विस्तार के लोकप्रिय धारासभ्य श्री संदीप भाई देसाई, सूरत शहर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री किशोर भाई बिंदल, श्री मधुभाई कोकाणी, श्री प्रदीप सिंह राजपूत, श्री महेंद्र भाई पटेल, श्री सावर प्रसाद बुधिया जी, श्री अनिल भाई रुंगटा जी, श्री अजीत सिंह, श्री दिलीप सिंह, श्री रिंकू शर्मा, श्री विक्रम सिंह शेखावत, श्री राम नरेश मिश्रा जी, श्री अमर साहू जी, श्री कनिष्क दुबे जी, जी अंगद यादव जी कुलदीप साहू जी, श्री दिनेश जी, श्री संदीप मौर्य, श्री ए.बी. सिंह जी, चिराग सिंह कॉर्पोरेटर जी, हसमुख भाई नायका कॉर्पोरेटर सिंह, पीयूषाबेन पटेल कॉर्पोरेटर सिंह, रीना सिंह राजपूत कॉर्पोरेटर सिंह, सुधाबेन पांडे कॉर्पोरेटर सिंह, पप्पू सिंह, विश्वनाथ पचेरिया जी, हमारे पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और लोकसभा के एजेंट श्री परेश भाई पटेल और डैश पर बैठे हुए सभी आगेवान और इतनी बड़ी संख्या में 2 घंटे से बैठे हुए हमारे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार, आप सबको वंदन। मैं तो सुबह गया था अहमदाबाद, वहां से साबरकाठा गया, साबरकाठा से वापस गांधीनगर आया, गांधीनगर से अहमदाबाद एक मीटिंग किया और वहां से एयरपोर्ट से सीधा आपको मिलने चला आया। मुझे इनका बार बार फोन आ रहा था कि सब 2 घंटे से बैठे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। लोकसभा का इलेक्शन है और इस इलेक्शन में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैट्रिक करने जा रहे हैं। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो हमें देश में 400 सीट जीतनी पड़ेगी। अब आपका आवाज बुलंद हो गया है, मगर आपने देखा होगा पहली बार मोदी साहब ने 283 सीट के साथ सरकार बनाई थी, दूसरी बार 303 सीट के साथ सरकार बनाई, मगर अभी हमें समझौता नहीं करना पड़ेगा, निर्णय करना है, कांग्रेस को बदी को साफ करना है, कांग्रेस से मुक्त भारत करना है,
तो हमें 400 पार भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। पूरे देश में आप किसी को वो पूछिए, आपके कोई रिश्तेदार यूपी में होंगे, कोई बिहार में होंगे, कोई आंध्र में होंगे, कोई उड़ीसा में होंगे। आप एक फोन कर किसी को भी पूछिए कि इसकी बार, तो बोलेगा 400 पार। पूरे देश ने ये मोदी साहब का लोहा मान लिया है कि इस बार मोदी जी 400 सीट के साथ सरकार बनाने वाली है। और ये कांग्रेस वाले आज की इस मीटिंग में अगर आ जाते तो पर्चा खींचने का टाइम तो निकल गया, वो ऐसे ही बैठ जाता। उसको लगता मैंने कहां पर्चा भर दिया। आपकी ताकत को देखते ही वो तो 9-2-11 हो जाता। आप लोगों ने जो ताकत का प्रदर्शन यहां पर किया है, ये ताकत के आधार पर, ये ताकत सिर्फ आपकी सूरत के लिए, नौसरी के लिए नहीं है, ये आपकी ताकत पूरे देश के लिए है। क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और इसके लिए अभी अभी जो भाई एंकरिंग कर रहा था उसने आपको बताया, मगर ठीक से नहीं बताया। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मिलने आया हूं। मैं एक वोट मांगने के लिए नहीं आया, वो तो आप देते रहे और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी हूं। और मैं तो आपके मोबाइल में 500, 700, 1000, 2000, 5000 ये नंबर सेव है। वो जो नंबर आपने मोबाइल में सेव किए हैं, वो सभी नंबर कोई आपके साथ पढ़ने वाला दोस्त होगा, कोई आपका रिश्तेदार होगा, कोई आपके साथ कोई न कोई तरह से जुड़ा हुआ होगा। तभी तो आपने अपने मोबाइल में उनके नंबर सेव करके रखे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कल से उन सभी नंबर पर एक मैसेज कीजिए। उसको कहिए कि मैंने आज तक ये दोस्त तुमको कभी कुछ नहीं मांगा, और इस बार मैं एक वोट तुमसे मांग रहा हूं। और वो वोट भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मांग रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका दोस्त वो कहेगा कि दोस्त मैं भी तो मोदी जी को ही वोट देने वाला था, और अभी तुम्हारा फोन आ गया, तुम्हारा मैसेज आ गया, अब तो मैं मेरे फैमिली में मेरे दोस्तों को भी साथ में सबका वोट मोदी जी को दिला दूंगा। कोई ऐसा भी होगा कि आपको कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट यहां रखा है वो तो मुझे ठीक नहीं लगता, मैं उसे पसंद नहीं करता। आप उसको बताना कि आज जो 543 सीट के ऊपर कोई भी कैंडिडेट होगा, वह इलेक्शन तो मोदी साहब लड़ रहे हैं। आप उसको बताना कि तुम्हारा वोट उसको नहीं जाएगा, मोदी जी को जाने वाला है। और उसको ये भी बता देना कि आपका कैंडिडेट अगर जीत जाता है और वो काम नहीं करता है तो दोस्त को बोलना वो आपको मैसेज कर दे। आप मुझे बता देना, मैं पीएम साहब को बता दूंगा, उसको ठीक कर देंगे। आपने दिलाया हुआ वोट ऐसे जाया नहीं जाना चाहिए।
आपकी गारंटी गांठ बांध लो। मोदी साहब ने 370 की कलम हटा दी। कश्मीर के अंदर एक देश में दो निशान थे, दो प्रधान थे। मोदी साहब ने एक झटके के साथ 370 की कलम हटा दी। मोदी जी जब ये बात चल रही थी तो कांग्रेस के एक नेता ने राज्यसभा में मोदी साहब को चैलेंज दिया था कि मोदी जी 370 को हाथ मत लगाना, हाथ जल जाएगा, कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। उसको पता नहीं था कि गीदड़ धमकियों से डरने वाला मोदी नहीं है। ना मोदी डरेगा, ना अमित भाई साड़ा डरेंगे। ये दोनों ने इस चैलेंज को पकड़ लिया। 370 की कलम हटा दी एक झटके में। जब एक कलम हटा दी, कश्मीर में जो खून की नदियों की बात कर रहे थे, खून का एक कतरा भी नहीं बहा, एक पत्थर भी कोई उछाल नहीं पाया। और वहां के जो मुस्लिम भाई बहन थे उन्होंने भी कहा कि देश तो 1947 में आजाद हुआ था, पर हम कश्मीर के लोग हम अभी आजाद हुए हैं, हमें मुक्ति मिली है। उन्होंने मोदी साहब का आभार व्यक्त कर दिया। अरे ये तो मोदी है, मोदी है तो मोदी साहब ने अभी 4 योजना बनाई है। महिलाओं के लिए संकल्प किया है। जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका के अंदर 50% बहनों को रिजर्वेशन दिया था। यहाँ पर जो महिलाएं कॉर्पोरेटर बैठी है, सुधा बहन है, पीयूषा है, रिंकू है, रीना बहन है, इन सबको आज जो कॉर्पोरेटर बनी है ये मोदी साहब की देन है। मोदी साहब ने महिलाओं के ऊपर विश्वास करते हुए इस देश की, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने की जवाबदारी भी महिलाओं को दे दी। सिर्फ उन्होंने भाई अंदर अंदर बात करो, अभी मेरा मौका है बात करने का, फिर आप बोल लेना। मोदी साहब ने बहनों को सीमा की सुरक्षा का नेतृत्व दिया। उन्होंने दुनिया को कहा हमारे देश, भारत देश की महिला भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए वो सक्षम है। अभी जो 26 जनवरी की परेड आपने टीवी में देखी होगी, उसमें 12 प्लाटून थे, वो 12 में से 11 प्लाटून वो महिलाओं के थे। ये हमारी महिला कितनी सक्षम है, ये मोदी साहब ने दुनिया को बता दिया। ये मोदी जी ने इस देश के युवाओं के ऊपर भी भरोसा किया। उन्होंने उनके टैलेंट को परख लिया। उन्होंने बैंकों को कहा कि हमारे देश का कोई युवा अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसे लोन दो, लोन भी दो और बिना ब्याज की लोन दो। बैंकों ने कहा कि सर आप कहते हैं तो हम लोन भी देंगे, बिना ब्याज की भी देंगे, मगर उसका गारंटर कौन बनेगा। मोदी जी ने तो गजब की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मेरे देश के युवा ये प्रामाणिक है, ये टैलेंटेड है, मुझे उनके ऊपर भरोसा है, उनका जामीन मैं नरेंद्र मोदी खुद बनूंगा। दुनिया में किसी प्रधानमंत्री ने आज तक अपने देश के युवाओं को न तो लोन दिलाई, न तो बिना ब्याज की लोन दिलाई और न तो उनके जामीन हुए। ये तो मोदी है। तो मोदी साहब ने इस देश के किसान, जो हमारे अन्नदाता है, हम उसको जगत के ताज कहते हैं, मगर वो लाचार है। आज तक किसी सरकार ने
किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने योजना बनाई और इस योजना में उन्होंने जो पहले कोई किसान कोई मुश्किल में आ जाता था तो नायब मामलतदार जैसे छोटे अधिकारी को भी वो एक अर्ज करता था, अपनी तकलीफ बताता, अपनी लाचारी बताता था कि बहुत तकलीफ है, मदद कीजिए। मगर वो अधिकारी कोई मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि सरकार की कोई योजना नहीं थी। मोदी साहब के ध्यान में बात आई, उन्होंने कहा कि हमारा अन्नदाता ये लाचार नहीं हो सकता, वो किस के सामने हाथ नहीं फैला सकता, उसे किसी को अर्ज करने की जरूरत नहीं है। मोदी ने कहा इन सबको 2-2 हजार के 3 हफ्ते में हर साल 11 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपया सीधा जमा होता है। न कोई बिचौलिया है, न कोई दलाल है, उसके अकाउंट में न कोई अर्जी करनी है, उसके अकाउंट में सीधा पैसा जमा होता है। ये मोदी का काम करने का तरीका है। उन्होंने गरीब लोगों के लिए योजना बनाई। मोदी साहब ने कहा कि कोई दलित भाई बहन उसको रिजर्वेशन से अधिकार मिला है, उसे योजना का फायदा मिलता है, फिर भी वो गरीबी रेखा से बाहर नहीं आए। उन्होंने कहा कि आदिवासी भाई बहन उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है मगर वो पूरा नहीं है। गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए उन्हें और भी योजना का फायदा मिलना चाहिए। ओबीसी समाज उनको भी और ज्यादा लाभ चाहिए। और कोई गरीब ब्राह्मण हो सकता है, कोई राजपूत समाज का हो सकता है, कोई दूसरे समाज से हो सकता है, एक ओपन कैटेगरी में है मगर वो गरीब है। ऐसे सब गरीब के लिए मोदी साहब एक योजना बनाकर उन सबको गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए उन्होंने संकल्प किया है। 10 साल के अंदर मोदी साहब ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और आने वाले 5 साल में बाकी भी गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का संकल्प ये मोदी साहब ने किया। ये तो मोदी है, मोदी की गारंटी है। विश्व के बड़े बड़े देश के नेता भी कहते हैं कि अगर मोदी जी ने कह दिया तो करके दिखाएंगे। ये मोदी जी की गारंटी का विश्वास ये सबको है। मोदी जी ने अभी एक संकल्प पत्र डिक्लेयर किया था दिल्ली से, उसके अंदर एक योजना जो बताई उसके मैं आपको कहना चाहूंगा। आयुष्मान योजना है। आयुष्मान में जो बीपीएल कार्ड धारक ऐसे 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का कोई भी ऑपरेशन का खर्च होगा, कोई भी ट्रीटमेंट होगी, उसका पैसा नरेंद्र मोदी देते हैं। और गुजरात में तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और दूसरा 5 लाख रुपया देते हैं। ऐसे 10 लाख रुपया वो उनको मदद करते हैं। मगर मोदी साहब ने कहा कि जो गरीब है मगर ओपन कैटेगरी में है, जो 70 साल के हो गए हैं, तो कई बार ऐसे किसी को बीमारी लगती है तो घर में अपने बेटे को नहीं बताता। उसको लगता है कि अगर बेटे को बताऊंगा तो बेटा ट्रीटमेंट शुरू करवाएगा, उसको कर्ज बाजारी हो जाएगा, उसका मकान या खेत बिक जाएगा। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते, वो मरना पसंद करते हैं मगर बेटे को नहीं बताते। अगर बहुत दर्द होता है तो दूर खेत में जाकर वहां पर रो लेते हैं मगर जब बेटे के सामने आते हैं तो आंख में एक आंसू नहीं दिखता।
मोदी साहब ने कहा कि मैं बेटा हूं, ये माँ बाप का पहला बेटा मैं हूं, मैं गारंटी देता हूं कि इनके ट्रीटमेंट का पैसा का पेमेंट मैं करूंगा, उसका बेटा कर्ज बाजारी नहीं होगा, उसका घर या खेत नहीं बिकेगा, मगर इनका ट्रीटमेंट होगा। ये सबका ट्रीटमेंट करने का काम मोदी साहब ने पूरे देश में आयुष्मान में किया। और इस बार तो मोदी साहब ने कमाल कर दी। अभी जो संकल्प पत्र में उन्होंने कहा कि जो 70 साल के ऊपर जिनकी एज हो गई है, वो कोई भी समाज से आता हो, वो कोई भी ओपन कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी का हो, उसको अगर कोई बीमारी होती है तो ऐसे 70 साल के ऊपर वाले सबको भी 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट का खर्च नरेंद्र मोदी साहब देने वाले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको कुछ ही दिनों में उसके फॉर्म यहाँ पर देंगे और ये फॉर्म को आप भर देना। जो 70 साल के ऊपर के होंगे उनके फॉर्म भरवा देना, उनका काम हो जाएगा। आपका कोई दादा हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, उनको कोई बीमारी होगी, आपको चिंता नहीं करनी। मोदी है, मोदी है तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहने आया था कि आप जब इतनी बड़ी ताकत लेकर आए हो तो मुझे अब मेरी चिंता करने की आवश्यकता, मेरी चिंता आप लोग कर रहे हो, मगर आपको 400 सीट की चिंता करनी पड़ेगी। और मैंने जो कहा है कि सबके मोबाइल में मैसेज करो, फोन करो, रिक्वेस्ट करो, आपका मैसेज, आपका फोन कॉल वो तो रंग लाएगा। जो हम चाहते हैं कि फिर एक बार, अब की बार मुझे लगता है कि ये लोग खाना खा के नहीं आए। और बीच वाले जरा आवाज थोड़ा बड़ा करिए एक साथ में, फिर एक बार, अब की बार। तो यही कहने के लिए मैं आपके सामने आया था। आपको अगर कभी भी कुछ भी आवश्यकता हो तो मैं तो बैठा हूं, मैं तो सीधा फोन उठाता हूं, ऑफिस में भी सीधा मिल जाता हूं। आपको भी मेरा वादा है, जब भी आपको मेरी आवश्यकता है आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अभी यूपी और बिहार के लोग जब अपने वतन जा रहे थे, ट्रेन पे उदना स्टेशन पे बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। मुझे किसी ने फोन किया, हमारे एडवोकेट, क्या नाम उसका, विनय शुक्ला, उन्होंने मुझे फोन किया कि देखिए बहुत भीड़ हो गई है। मैंने मिनिस्टर को फोन किया, रेलवे मिनिस्टर को, कि मुझे 6 ट्रेन एक्स्ट्रा चाहिए और 6 ट्रेन लेकर एक दिन में सबको अपने अपने वतन भेज। मैं ये बात इसके लिए भी आपको कह रहा हूं कि 7 तारीख तक कोई गांव नहीं जाना, कोई जाएगा उसको पाप लगेगा। अब आप जो अगर वोट डाले बिना जाओगे तो आपके घर वाले भी आपको बोलेंगे कि क्यों चले आए हो, वोट क्यों नहीं डाला, क्या जवाब देंगे आप? इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 7 तारीख तक मत जाना, 7 तारीख के बाद जाना है। अगर भीड़ होती है, ऐसा लगता है, आप यहाँ किसी को भी बता देना। अजीत भाई है, हमारा पप्पू सिंह है, प्रदीप सिंह है, दिलीप सिंह है, हमारे दादा है, थोड़ी उम्र हो गई है मगर हमारी सुधा बहन है, यहाँ बैठे इनमें से किसी को भी बता देना आपकी ट्रेन और एक्स्ट्रा चाहिए तो चलेगी। आप मुझे वोट दोगे और ट्रेन नहीं चले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो फिर से